पहली मर्तबा अजीम लोगों के ख्यालात और नजरियात कुतुब के जरिए आम लोगों तक पहुँचे। इससे पहले कुतुब की हाथ से तैयार करदा नकूल की निहायत महदूद तादाद सिर्फ मजहबी तबके और अशराफ की ही दस्तरस में थी। हम कह सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस ने बहैसियत मजमूई अनपढ़ दुनिया को पढ़ा लिखा बना दिया। लकड़ी के ब्लॉक्स पर उभरे हुए हरूफ के साथ प्रिंटिंग का आगाज हुआ। इन ब्लॉक्स को फ्रेम के अंदर मखसूस तरतीब से लगाकर स्याही लगाई जाती और फिर कागज की शीट पर लगा दिया जाता था। प्रिंटिंग ने एक शख्स को बहुत से अफराद का काम करने के काबिल बना दिया। कोई शख्स एक दिन में वो कुछ तैयार कर सकता था जिसे लिखने में कातिब को 1 साल से जायद लग जाया करते थे। किताब किसी भी अहले ज़ौक़ के लिए तस्कीन का बाइस होती है। ये किताब किस तरह पढ़ने वाले के हाथों में पहुंचती है, आइए किताब लिखने से किताब छपने और फिर कारी के हाथ में पहुंचने तक का सफ़र आपको दिखाते हैं। हमें मुसव्वदा दिया जाता है, हमें टाइप किया हुआ मिल जाता है, उसको हम देखते हैं और फिर उसको टाइप करते हैं और उसको फिर फ़ॉन्ट वगैरह या उसको साइज़ वगैरह देख के उनको हम आगे दे देते हैं। कितना टाइम लग जाता है? तकरीबन अगर ज़्यादा हो तो 1 से 2 दिन लग जाते हैं कम से कम। अगर और ज़्यादा हो तो फिर कम से कम 1 हफ़्ता तो लग ही जाता है। अब तक आपने जाना कि कंपोजिंग कैसी होती है और फिर प्रूफ रीडिंग के बाद किस तरह से किताब का मवाद जो है प्रिंटिंग मशीन तक लाया जाता है। अब हम जानते हैं कि प्रिंटिंग मशीन पर क्या कुछ होता है, तो आइए जानते हैं। एक किताब जो हमारे पास आती है पढ़ने के लायक बन जाती है, वो हम तक पहुंचती कैसे है, किन किन मराइल से उनको गुजरना पड़ता है उसको? सबसे पहले हमारे पास कागज़ के रीम आते हैं, वो कटाई के मराइल से गुजरते हैं। कटाई के बाद उनको हम मशीन पे प्लेट एक्सपोज करते हैं। प्लेट एक्सपोज करने के बाद हम उसको मशीन पे चढ़ा देते हैं। मशीन के जाने के बाद उसको प्रिंट आता है। प्रिंट के बाद मुख्तलिफ उसकी शक्ल बन जाती है, उसको इकट्ठा करके वो बाइंडिंग पे जाती है। बाइंडिंग पे उसको गम बाइंडिंग करके हम अपनी बुक तैयार कर लेते हैं और उसके बाद उसकी टाइटल का शोबा है, उसके बाद टाइटल लगता है उसको और उसके बाद वो किताब तैयार हो जाती है हमारे पास। अच्छा, प्रिंटिंग के हवाले से मैं थोड़ा बता दें कि प्रिंटिंग किस तरह से इसकी की जाती है, क्या होता क्या टाइम वगैरह, मतलब एक बुक अगर हम तैयार करें तो हमें कितने टाइम में एक बुक तैयार मिल जाती है? एक बुक जो है ना तकरीबन हमारे पास 2 से 2.5 दिन में बुक तैयार होती है। अच्छा, प्रिंटिंग मशीन का क्या प्रोसेस है, उसमें मतलब किस तरह से होती है ये चीज़ें, टाइम मेकिंग है ये ऐसे है कि जो चीज़ हमने प्रिंट करनी होती है उसका हम फिल्म बनती है, पॉजिटिव से कहते हैं, तो वो उसके बाद वो प्लेट मेकर के पास जाती है। वो हमारे पास एक प्लेट आती है, वो प्लेट को मशीन पे चला लेते हैं तो उसको बाद उसका रंग प्रिंट आता है। उसके बाद हम उसको प्रिंट कागज़ करते हैं तो उसको बाद हम उसके बुक में मराहिल में ले जाते हैं। आपने देखा मशीन पर कैसे किताबों को प्रिंट करके इसे इस शक्ल में लाया जाता है। अब चलते हैं और देखते हैं कि ये किताबें किस तरह दुकान पर पहुंचकर ग्राहकों को अपनी तरफ मतवज्जो करती हैं। आजकल हम देखते हैं बुक्स की वैसे अहमियत नहीं रहेगी, तो आपको क्या लगता है उस तरह से भी बुक्स की कुछ अहमियत है? नहीं, उस तरह तो नहीं है जैसे पहले थी। अब ये है कि जो पेरेंट्स की है परचेजिंग पावर जो है ना वो कम हो गई है। जिस तरह टाइम गुजर रहा है तो जो पेरेंट्स हैं वो बुक्स को उस तरह नहीं परचेज़ कर रहे हैं जैसे पहले परचेज़ कर रहे थे। तो यही वजह है कि जो बुक्स की है सेलिंग वो इतनी ज़्यादा नहीं जैसे पहले थी। अब ये है कि जो ट्रेंड चेंज हो गया है, बच्चे ज़्यादा स्टडी की तरफ भी तवज्जो नहीं दे रहे। अच्छा, तो क्या इनकम इतनी निकल आती है इससे अभी भी कि आपका चल जाए रोज़गार? नहीं, वो इनकम इतनी होती नहीं है। पहली बात तो यही है कि क्योंकि सेल इतनी है ही नहीं, बच्चे लेते ही नहीं हैं कोई चीज़ें वगैरह।
ना पेरेंट्स आगे लेते हैं, ना जो शॉपकीपर भी नहीं, इतना कोई ट्रेंड रहा ही नहीं है ना। बिलाशुबा किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त और साथी होती है। आज हमने देखा ये दोस्त हमारे तक कैसे पहुंचता है। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज की रिपोर्ट आपको कैसी लगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपकी खिदमत में लाते रहेंगे। अब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।